ऊपर वाले की माया एकदम अपरंपार है। उसने जाने कितने रूपों में जीवन दिया हुआ है, और मेरी एक छोटी सी बगिया में ही इतने तरह के जीव जंतु, बैक्टीरिया, वायरस और कीट पतंगे इतने हैं कि कितने रूपों में दिया हुआ है। पक्षी हैं, डॉव, फाख्ता, कबूतर इतने हैं जो यहाँ पे हम सोचते हैं, हम गार्डन लगाते हैं कि ये एकदम ध्यान हमारा जाता है कि फूल होंगे, हरियाली होगी। तो बाग का मतलब केवल हरियाली और फूल से नहीं होता, उसमें इतने तरह के प्राणी जन्म लेते हैं। तो हमें उसी के आधार पर ऑर्गेनिक उसमें इस्तेमाल करना पड़ता है फर्टिलाइज़र में। अब ये देख रहे हैं, अब इस प्यार को मैं क्या नाम दूँ? इसको कहते हैं ना, प्यार की कोई भाषा नहीं होती वास्तव में। जैसे हम कहते हैं ना, अर्थ की, हमारी धरती माता की कोई लैंग्वेज नहीं होती, उसी तरह जो लैंग्वेज धरती माता की होती है वही प्यार की होती है। अब ये देखिए जीव जंतु, ये हमारे दो, एक ये मदर है और एक इसका ये पप्पी, एक नाली में मरने ही वाले थे, मरने के कगार पे थे। हमने उठा के इनको रोटी खिलाना शुरू कर दिया। अब इनके प्यार को अब देखिए, वो मदर अपने बच्चे के लिए खाना छोड़ देती है। तो ये प्यार है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं है। और ये प्राणी इंसानों से बहुत ही लगाव रखते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं। अब ये देखिए गिलहरी, आपके हाथ से अगर आप प्यार करते हैं जीवों को तो आपके हाथ से ले लेगी, आपके गोद में गिलहरी बैठ के खाना खा लेगी। आप पीकॉक जो पास नहीं आते, वो आपसे अगर आप प्यार करते हैं वो समझ जाते हैं आपके प्यार को, आपके हाथ से खाना खा लेंगे। तो इस अब कल देखिए ये कबूतर मेरे दरवाजे पे धूप में पता नहीं कहाँ से आ गया। इसको ज़रूर कोई कुत्ते बिल्ली इसको खा जाते। मेरी निगाह पड़ गई तो मैंने इसको देखा ध्यान से। मेरे समझ में नहीं आ रहा क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ कबूतरों का। कभी मुझे लगता था ये अंधा है, ये यहाँ कैसे आ गया, चल नहीं फिर पा रहा है। कभी मुझे लगता था ये भूखा प्यासा है। हमने कोशिश किया इसको कि इसको पानी पिला के देखें कि इस कबूतर के साथ समस्या क्या है। तो इसको जब पानी पिया तो ये थोड़ा हरकत में आया। पानी पीने के बाद ऐसे देखो पानी पी ले रहा है ये। अब गर्दन देखिए कैसे करता है। तो मैंने जब अध्ययन किया, पता किया, गूगल पे सर्च किया, यूट्यूब पे देखा तो पता लगा ये कि इनको बीमारी होती है, गर्दन टूट जाती है, उसमें गर्दन से इनके दिमाग का संपर्क ख़त्म हो जाता है। अब ये यहाँ पे कैसे आया? और इसको फिर ये कि एक दाना नहीं उठा पाता, तो लगता है इसकी शुरुआत ही है। मेरे को लग रहा है कि या तो ये वही बीमारी है, या ये इतना छोटा बच्चा है कि ये अभी उड़ नहीं पा रहा है। लेकिन ये गार्डन में जो मैंने अपने सीसीटीवी कैमरे से देखा, ये घूम रहा था। इसका मतलब ये जो बीमारी है, टेढ़ी गर्दन हो जाती है और गर्दन इसमें लटक जाती है। कई लोग इसको यूट्यूब पे दिखाते भी हैं कि वो गर्दन टेके हुए ज़मीन में कबूतर बैठा हुआ है, वो बड़ा हॉली कबूतर है, हॉली पिजन है। लेकिन नहीं, वो एक्चुअली गर्दन इनकी टूट जाती है, टेढ़ी हो जाती है। और वो कई कारणों से होती है, जिसमें एक ये भी है कि इनके अंदर विटामिन ई की कमी हो जाती है। तो उसमें विटामिन ई, विटामिन B12 इनको दिया जाता है। अब जो पालते हैं और बताते हैं ये संक्रमण रोग है, एक दूसरे में फैलता है, तो इसको उन कबूतरों से अलग कर देना चाहिए। ये मेरे ख्याल में इसी वजह से अपने आप ही अलग होके आ गया यहाँ पे, और हमने अपनी गैलरी में इसको छोड़ा हुआ। अब देखिए हम इसके प्रयास करेंगे। अब इनके भोजन वोजन का अध्ययन करके इनको भोजन भी खिला रहे हैं। अब इस ऊपर वाले के इस जीव को, इस प्राणी को हम बचा पाते कि नहीं बचा पाते। हमने उन्हें कुत्तों को तो बचा लिया था खाना वाना खिला कर, तो वो तो एक्टिव हो गई। अब इनको देखते हैं कि इनको बचा पाते हैं कि नहीं बचा पाते हैं। पूरा प्रयास है। देखते हैं इसमें क्या, इस बीमारी में कौन कौन सी दवाइयाँ दी जाती है, वो अध्ययन करके खिलाते हैं और दिखाते हैं। फिर अगर ये इसका जीवन रहा तो देखते हैं कैसे बचता है ये। अभी हम इसको ले आए हैं, और बाकी कबूतर जो वहाँ अंडे दिए हुए हैं हमारे गार्डन में,
बाकी डॉव दी हुई हैं, वो आते रहते हैं, अंडे सेते हैं, बैठते हैं उनके ऊपर। तो उनसे हमने इसको दूर कर दिया है। और देखिए ये यहाँ एक टोकरी सी रखी थी हमारे पास, हमने उसको उसमें रख दिया, चुप बैठा है। बहुत ज़्यादा ये एक्शन नहीं ले रहा क्योंकि इसका अपने दिमाग से इस बस थोड़ा संपर्क टूटा हुआ है और इसको वो बीमारी हो गई है। अब डॉक्टर से संपर्क करके देखते इसको कैसे ये बच पाता है, क्योंकि इसकी गर्दन पे लकवा मार गया है। तो गर्दन का लकवा, इसको कबूतरों में गर्दन का लकवा बहुत भयानक बीमारी है, और जब फैलती है तो सारे कबूतरों में फैलती चली जाती है और ये मरना शुरू कर देते हैं। तो उस स्थिति में इनको अलग करना बाकी कबूतरों से ठीक रहता है। तो ये हमने अलग कर दिया है और इस टोकरी में इसको रखते हैं। और इसमें यह होता है कि दाना नहीं उठा सकता, बीमारी से कम बल्कि भूखे मर जाते हैं, एकदम पानी की तरह बीट करते। और ये क्योंकि दाना उठा नहीं पाते, खाना अपना उठा नहीं पाते हैं, तो उसके लिए इसको फीडिंग खुद करानी पड़ती है। अभी अगर अर्ली स्टेज में तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो लकवा बताते ठीक तो हो जाता है, लेकिन जितना पुराना लकवा है फिर ठीक होने में उतना ही समय वो लकवा लेता है। तो देखिए साथियों, करते हैं इस जीव की भी, इस प्राणी के ऊपर वाले ने जिसको भी यहाँ भेजा है और हमारे पास भेजा है, तो देखते हैं कितनी मदद हम इसकी कर पाते हैं। कबूतरों में ये गर्दन का लकवा 3 कारणों से बताया जाता है। एक तो डिफिशेंसी, दूसरा बैक्टीरियल और वो तीसरा वायरल। अब ये तीनों कारणों से होता है, लेकिन इसको बताते हैं कि ये तीनों कारणों वाला जो लकवा है ये ठीक हो जाता है, और जितना टाइम इसको लगने से हुआ उतना ही टाइम इसे ठीक होने में लगता है। 10 दिन से बीमार है तो 10 ही दिन ठीक होने में इसको लगेंगे, लेकिन बताते हैं ये लकवा ठीक हो जाता है। तो देखते हैं साथियों, ऊपर वाले के इस जीव को कितने दिन में राहत मिलती है। प्रयास करते हैं इसको बचाने का। और इसकी स्थिति के लिए मैं वीडियो आपके सामने इसलिए ही डाल रहा हूँ कि अगर आप इसको देख के बता पाएँ कि वास्तव में इसे लकवा है या कुछ और समस्या है, तो ज़रूर कमेंट करिएगा। और इसको प्राणी को, इस जीव को कैसे हम इस राहत दे सकते हैं साथियों, ये ज़रूर कमेंट करिएगा। नमस्कार साथियों।